धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने तेरी महिमा न जाने। प्रेम तेरा हम सबको पुकारे, हम ही नाए प्रभु द्वारे तिहारे। प्रेम तेरा हम सबको पुकारे, हम ही नाए प्रभु द्वारे तिहारे। बात तेरी ना माने ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने। हर पल देते तुम हो दानी, तुम ही तो महावरदानी। हर पल देते तुम हो दानी, तुम ही तो महावरदानी। मैं मूर्ख अभिमानी ओ
प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। दृष्टि दया हर पल ही बनाई, महिमा तेरी हमें समझ न आई। दृष्टि दया हर पल ही बनाई, महिमा तेरी मुझे समझ न आई। मैं हूँ बड़ा ज्ञानी ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तो सोना कर दे, आग को कर दे पाने ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। कृपा है तू की तेरी जो पाई, मद में रहा कुछ समझ न आई। कृपा है तू की मैंने जो पाई, मद में रहा कुछ समझ न आई। जीवन आने जाने ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पाने ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने 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 तेरी महिमा न जाने, महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। और गुरु मिलता है तो सिर्फ एक इच्छा रखता है, अगर आप हमारे पास आते हैं, हमारा आपका क्या संबंध है? शाश्वत संबंध है हमारा आपका। आप हमारे पास किस लिए आते हैं? आप ईश्वर के लिए आते हैं। मूल में हम दोनों का हेतु ईश्वर है। हम आपको ईश्वर के लिए ईश्वर के बारे में बताते हैं और आप सुनते हैं। तो ये दोनों जो हम मिलके कार्य कर रहे हैं, इससे ज्यादा सुंदर पावन कुछ भी नहीं हो सकता है। हम उस सत्य शिव आनंद की बारे में परिचर्चा करते हैं, तो इससे आपका निर्माण हो। हमारा हेतु क्या है? हमारा हेतु इतना ही है कि आपके जीवन का निर्माण हो, और आपके भी जीवन का हेतु यही होना चाहिए कि निर्माण हो। जब गुरु शिष्य दोनों सोचते हैं तो जीवन का निर्माण होता है।
आपके कमल स्वरूप गुरु ने अपने निखिल स्वरूप गुरु को पा करके सिर्फ यही सोचा कि प्रभु मेरा निर्माण हो, जीवन निर्माण। और जीवन निर्माण की परिभाषा बड़ी व्यापक है, उसमें आप राम जैसी जीवन निर्माण की परिभाषा में मैं तो फिर देखना ही है तो सूर्य को देखेंगे ना, देखना ही है तो हमेशा श्रेष्ठता की तरफ देखिए, ऊंचाई की तरफ देखिए, दिव्यता की तरफ। मैंने कहा जो देखोगे वही धारण करोगे और वही होते चले जाओगे। तो क्या देखना है? हमेशा ऊंचाई को देखो। तो बनना किसकी तरह है, क्या धारण करना है? तो देखना है तो गुरु को पाने के बाद सदगुरु के जैसा ही हमारा स्वरूप बने, सदगुरु के जैसा ही हमारा व्यक्तित्व बने। सदगुरु का अर्थ क्या होता है? सदगुरु का अर्थ आनंद से है, सदगुरु का अर्थ आपके जीवन में मुस्कान से है, सदगुरु का अर्थ आपके जीवन की पूर्णता से, और पूर्णता विचारों में है, पूर्णता आपके भावों में है। बहुत बार बहुत कुछ मिल जाता है फिर भी संसार अधूरा ही लगता है। कभी देखा है धनवानों को भिखारी जैसा? देखा है कि नहीं? मैंने बहुत ऐसे धनवान देखे जो भिखारी रहते हैं, मन से भिखारी रहते हैं, वो व्यवहार से भी भिखारी रहते हैं, भले ही उनके पास धन गजा हो। और ऐसे फकीरों को भी देखा है, एक पैसे नहीं होते हैं पर आनंद ऐसा बरसता है जैसे लगता है कि इनके पास तो धन ही बहुत बहुत धन होगा इनके पास। ऐसे आपके जीवन में भी कुछ आनंद होना चाहिए, कमी हो भी तो न कमी लगे। हम उधर देखेंगे ही नहीं। कहां देखेंगे? जहां दिया जलता हो। ध्यान करने की एक प्रक्रिया में दिया जला के त्राटक करते हैं लोग ना, दिया जला के दिया को देखना और देखते 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 ये सोचना कि ऐसा ही आत्मद्वीप प्रज्वलित हो। मैंने आपको पहले भी किसी शिविर में बताया है कि दिया को देखो, ऐसा सोचो आत्मद्वीप प्रज्वलित हो रहा है। तो वैसे ही आपके अंदर भी दिया जलता हुआ दिखने लगता है। सूर्य को देखो तो उसे देखते हुए उसके प्रकाश को अपने अंतर में भरने की कोशिश करो। जब ऐसा सोचोगे तब आपके जीवन में सब घटने लगेगा। ये सारी साधनाएं हैं, ये सब विधान है, एक सिस्टम, एक तरीका। और हम वही करते हैं। सत्संग, साधना, शिविर, साधनाओं के स्वार्थी चैनल के माध्यम से भी हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और आप भी यहाँ बैठे हुए, अपने घरों में बैठे हुए बहुत सारे साधक शिष्य। आप सबको मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि साधना से आप अपने जीवन का जैसा निर्माण करना चाहो वैसा आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। मंत्रों में बहुत ही शक्ति है, मंत्र में शक्ति है। तंत्र, ये मंत्र तंत्र ये सबके जनक कौन है? भगवान सदाशिव हैं। और इसलिए साधनाओं के माध्यम से सब कुछ किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे आज के जीवन में क्या है? सिर्फ समस्या ही समस्या। क्यों ऐसा? समस्या ही समस्या। समस्या क्या? जैसे मान लो आज समाज की समस्या क्या है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे, इसलिए कि हम रहते तो इसी समाज में हैं। हम कितनी भी बड़ी बातें कर ले, लेकिन अगर जीवन का निर्माण नहीं होता है तो सारी बातें हमारे लिए निरर्थक हो जाती हैं। एक आम आदमी की आज जो समस्या है, जो कि कभी समस्या थी नहीं, वो भी अब आपके लिए समस्या हो रही है। पति पत्नी, पहली बात लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं। हमारे पास कितने ऐसे फोन आते हैं कि शादी नहीं हो रही है। आज के समय में लड़कियों का तो पहले नहीं होता था तो लोग खोज करके कर देते थे, अब लड़कों की शादियां नहीं होती हैं। कारण क्या है? आपके पास अगर योग्यता नहीं रहेगी तो आपको अपनी बिटिया के लिए कोई क्यों चुनेगा? तो क्या करना है? शक्ति बढ़ाइए साधनाओं के माध्यम से। साधना मतलब पावर, शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भरने के लिए। जब आप साधना करते हो ना तो आपको खुद ही आपकी मस्तिष्क में इतना जागरण आ जाता है, कैसे नाना प्रकार के आयाम सोच लेते हो आप कि कैसे क्या क्या करें। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की गई है ना, इस चारों से आपके जीवन का निर्माण होता है। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो भोजन छाजन कैसे चलाओगे? तो विवाह, अगर आपके विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह बाधा निवारण साधना होती है। और साधना मंगाइए और करिए, ये सिस्टम है, एक तरीका है। आप करेंगे निश्चित ही आपको उसका लाभ मिलेगा। अब दूसरी समस्या, एक तो विवाह नहीं हो रहा है, दूसरी समस्या क्या है? विवाह हो रहा है तो पति पत्नी में संबंध ही अच्छे नहीं रहते हैं। क्यों भैया? आप लोगों में भी यहाँ बैठे हुए सब एक दूसरे पे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली। कभी पति पत्नी को जरा प्यार से बात करते देख लो। आज के समय में, बहुत पहले के जमाने में ऐसा शायद गांव में अगर जाऊं बचपन की स्मृतियों में तो दिखता है कि बड़े प्यार से दो जोड़े बैठ के बातें करते थे। आज के समय की स्थिति ऐसी विपरीत होती जा रही है, और विकराल भी कह लूं
कि सब आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, बात करते हैं। कभी बैठेंगे तो अच्छे, क्योंकि विचार इतनी भिन्न हो चुके हैं। मस्तिष्क तो वैसे ही, मस्तिष्क मतलब जानते हो, उखड़ा हुआ है एकदम। हृदय की बात जब आती है तब प्रेम संबंध बनता है, किसी भी संबंध में, चाहे वो माता पिता भाई बंधु पति पत्नी किसी के भी हों। तो जब आप सिर्फ मस्तिष्क से चलेंगे तो आप एक दूसरे से लड़ेंगे। हृदय में आने के लिए शिव शक्ति की उपासना करो, हृदय में, और पुरुष भी करे और स्त्री भी करे, तब जाकर के आपके जीवन में पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। अब बताइए, ये जी के कर ही क्या रही हैं? 3-4 बार 5 बार उठी हैं और फिर उठ के जा रही हैं। वो क्या कर रही हैं? जी के कुछ कर रही हैं क्या? इनके, आपको लगता है इनके जीने से कोई फायदा है? लेकिन इनको भी जिंदा रखा हूं क्योंकि ये चाहती है कि गुरुदेव मुझे जिंदा रखो। पूछ लो, उनको पता भी नहीं, शायद उनको मैं कुछ बोल रहा हूं। ये तो हम जब चाहेंगे तब ना वो सुनेगी। वो देखो जा रही है, मुर्दा देखियो, मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा। ये चलते फिरते मुर्दे हैं। मुर्दा नहीं सुनता ना, माइक लगा के बोल रहा हूं, सुनी क्या? ऐसे बहुत सी चीजें तुम भी यहां बैठ के नहीं सुन रहे हो, मैं क्या चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं। मुर्दा फिर भी ठीक है, लेकिन तुम जीते जागते मुर्दे हो। लेकिन उनकी भी इच्छा हम पूरी करते हैं। क्या बोले? सासे चलो इधर गुरुदेव, तो मैं आशीर्वाद देता हूं, कहता जा पानी पूरी बेच। पानी पूरी बिकता है? वो पानी पूरी भी नहीं बिक रहा था, गुरुदेव आपकी कृपा भाई पानी पूरी बिकने लगा, घर बना डाली खींच खाच के। जो कुछ भी तुम निर्मित कर रहे हो यही छूटेगा। मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मिला था कि तुम पानी पूरी बेचने वाले बन जाओ। वो बेकार रही, मैं भी खड़ा होके खाता हूं, सोचता हूं 4 पैसा इसको मिल जाए, भले हम बीमार हो जाए। पानी पूरी में पानी किस तरह का ये आप नहीं जानते, किस किस तरह से पानी, यहां तक कि अपन पूरा हाथ वाथ धो के उसी में पानी बना। जितनी गंदगी हो पानी पूरी में उतना स्वादिष्ट। वाह वाह, आह आह। गर्मी प्रचंड है, पानी पूरी जा रही है। एक बार ब्रह्मप्रिया नम्रता कमली जी ने मुझे कहा, उस समय की बात है, बहुत साल पहले की, यहीं बनारस में मैं किसी होटल में रुका था, तो उन्होंने कहा कि घर से शाम को आ रही थी, बोले कि बरसात थोड़ा हल्का हल्का हो रहा था, पानी पूरी लेते आते हैं। तो मैंने कहा पानी पूरी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाता। नहीं आप खा लीजिए। और उनको खिलाने की आदत आज भी ऐसी ही है, तो उनका प्रेम ऐसा है कि वो खिला के ही मानती। माताएं कैसी रहती हैं, बच्चे चाहे जितने तोदू हो जाए, लेकिन माताएं कहती बाबा दुबराज है आजकल। मां की दृष्टि स्थूल इतनी ज्यादा है कि उसको सिर्फ देह ही समझ में आता है, क्योंकि वो देही है। मां ने अपने पुत्र का निर्माण अपने शरीर से किया, देह से किया, और देह से किया तो अपने पुत्र पुत्रियों को यही देखता रहता है। दुबरा गई बेचारी, दुबरा गई है। बबुआ तू बहुत दुबराई जाता है आजकल। और पेट, बबुआ को मैंने देखा तो पेट इतना बाहर, बबुआ बाबा बना हुआ। पर वो मां की दृष्टि है, देह से ही जुड़ी है, देह का ही पूरे जीवन में। लेकिन आप तो देही मत बनिए, आप तो अपने शरीर का ख्याल रखिए। राम हो, राम जी का शरीर देखे आप, कितना अच्छा सा स्लिम ट्रिम है। कोई जिम जाते थे क्या? कंद मूल फल खाते थे। जंगल में क्या मिलता था उनको खाने के लिए? तो शरीर में ये जो काया है ये भगवान का वास है। ये काया जो है वो काशी है। काया काशी, मन मथुरा और दिल द्वारिका। काया काशी जान। हे मूर्ख, कोई काशी काशी नहीं है,
जहां शिव बसता है, तेरी काया काशी है जहां शिव बसता है, सदगुरु कबीर ने कहा। और इसका कोई सुधय बुध नहीं है। जब से जन्मा बा मृत्यु की हो रही बढ़त बा। आपके जीवन में आपके गुरु का आगमन आया है मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा के लिए, चैलेंजिंग। अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए आपके जीवन में आपके गुरु का आगमन है। आपका गुरु क्या मतलब? अमृत पुत्र है। सदगुरुदेव भगवान निखिल हमारे अमृत हैं और मैं उनका पुत्र हूं। बात समझ गई? बात समझ में आ रही ना? तो मानी नहीं हो और पानी पूरी प्रेम के वशीभूत होकर ला के खिला दी और मैं भी खा लिया। जब खा लिया तो मैं बीमार हो गया। उसी क्षण तत्क्षण 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद मैं बीमार हो गया। कितना अच्छा रहा होगा पानी पूरी। किसी के प्रेम के वशीभूत होकर गुरु उस विष को भी ग्रहण करता है अमृत प्रदान करने के लिए। गुरु सब धारण करता है, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती, शिष्यों की इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा बन जाती है। और मुझे उसमें पैसे की बड़ी जरूरत थी भाई उमेश जी, प्रिय पुत्र, उस समय पैसे की बड़ी जरूरत थी। और मैंने नमो से कहा कि भाई अब तो मैं बीमार हो गया, फोन भी नहीं कर सकता, किसको कहूं कि भाई ये काम है, ये मैगजीन छपाना है, संस्थान का ये काम है, संस्थान का ये काम है, संस्थान का ये काम है, किसको कहूं, अब कैसे करूं? तो उनका आना होता है, कहते हैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमली साक्षी है, वो साक्षी रहती हैं इनकी। जब वो आते हैं तो वो साक्षी होती है। हम तीनों में एक खेल है। तो उन्होंने कहा कमल ओम कमला कमलेभ्यो नमः। ये कमल कांता महालक्ष्मी दीक्षा है। इस मंत्र का जब तू लेटे लेटे कर, अभी और यहीं तुम्हें लाभ प्राप्त हो जाएगा। भाई यही हुआ यार। और मैंने बुखार में 103 डिग्री बुखार में ओम कमला कमलेभ्यो नमः का जप करता रहा। फिर मेरे सामने एक फिगर आता है, देखो मेरे सामने फिगर उसी का आता है जिसके पास कुछ होता है। सही कहते हो कि गुरुदेव तो फोन पैसे वाले को करते हैं, क्या भी सही है क्या? नहीं ना, देखो ये झूठ बोल दी। तो मेरे सामने एक फिगर आता है और मैंने फोन कर दिया, बोले गुरुदेव 50,000 रुपए मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूं, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ठीक है देख लेना आप। भोपाल से फोन था। फिर फोन करते हैं, अब फिर मैं ओम कमला कमलेभ्यो नमः जप करता रहा। फिर फोन किया उन्होंने, गुरुदेव 50,000 और है वो भी डाल देता हूं। अब आपको मेरे ऊपर नहीं, इस मंत्र पे भरोसा कर लो। आप जब करो आपका पैसा मिल जाएगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु की बारी में जिसका अटूट अडिग विश्वास होता है उसके लिए वो वैद्य बन जाता है। शारीरिक मानसिक आर्थिक रोग, दैहिक दैविक भौतिक ताप ये व्याप्त है, लेकिन राम राज्य में इसका किसी के ऊपर असर नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, क्यों भाई रमेश जी? पर राम राज्य में ये दैहिक पीड़ा दैविक पीड़ा और भौतिक पीड़ा से कोई जीव त्रस्त नहीं था। वो कौन से जीव थे? जो सिर्फ राम के थे। राम राज्य का मतलब जो सिर्फ राम के थे। नहीं तो राम के काल में भी दुख और दारिद्र से भरे लोग थे। राम के काल में भी रावण जैसा राक्षस खड़ा था।
मन की विकृतियों से लोग भरे थे। भेदगत स्थितियों में, त्रैमात्रियों में कैकेयी भी भेद बुद्धि ग्रस्त थी। राम थे, राम के लिए भेद बुद्धि से पूर्ण हो। देखे जरा, और राजा दशरथ पुत्र राम के लिए अपने जीवन की भी बलि दे दी, समाप्त कर दिया स्वयं को भी। पुत्र राम के रहते हुए भी पिता की मृत्यु हो गई मोह में, और मोह में दारूढ़ी दुख है, मोह में बहुत पीड़ा है। एक क्रांति की आवश्यकता थी राम के लिए, वो राजा दशरथ ना कर सके। सुन रहे होंगे सब लोग, एक क्रांति की जरूरत थी। अब कहेंगे यही लीला थी, यही लीला होनी थी। तो भगवान राम जी थोड़ी चाहे थे कि कोई भूत बने, प्रेत बने, पिशाच बने, कोई भूत योनि में इतना समय व्यतीत करे, या असंतुष्ट पितृ बने। नहीं, आप पितृ को संतुष्ट करने के लिए साल भर में एक बार बैठ करके बड़री पर कौआ बैठ जाए तो कहा जाता है बापू आई गए, खियाई दे, ले ले, खा ले, खा ले, खा ले। अरे मूर्ख, यही खिला दिए होते तो अभी बड़री पर कौआ ना बनते। कौआ काव काव कर रहा है, आप सोच रहे मेरा बाप काव काव कर रहा है। हाँ, हर एक जीव की हालत काव काव है, हर एक जीव काव काव ही कर रहा है। कौआ काव काव करे फिर भी चलता है, लेकिन जीव जगत पूरा काव 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 काव। मनुष्य होकर कौवा हो जाना मनुष्य जीवन के लिए धिक्कार है। हम ये क्यों चीख रहे हैं भाई? क्योंकि मनुष्य है। ये पूरा ज्ञान सिर्फ मेरे लिए, अगर आप चाहोगे तो आपके लिए भी हो जाएगा। ये लेन देन की क्रिया तो बस प्रेम में है। अगर प्रेम होगा तो आपका भी मेरा हो जाएगा, और मेरा आपका मेरा हो जाएगा, मेरा आपका हो जाएगा। योग यही है, बात दिल की है। ओम कमला कमलेभ्यो नमः। विपरीत परिस्थितियों में भी यह मंत्र ऐसा शक्तिशाली है, लेकिन आप 100 गाली दे सकते हो, एक बार मंत्र नहीं पढ़ सकते। मूर्ख हृदय न चेत चौकुर मिलई बिरंच शिव। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं।
फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।